क्वेश्चन थे, मुझे भी ऐसे याद। रनिंग प्रोसेस क्या है, क्या पता है, काफी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स विजयपुर की सैलरी कितनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, आप लोगों ने मुझसे इतने सारे भर भर के जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी सारे जो है कमेंट आ रहे थे एम्स जम्मू से रिलेटेड। क्या बोलूँ, इतने सारे सब क्वेश्चन थे, मुझे भी ऐसे याद भी नहीं है। मुझे सारे क्वेश्चन फिर से देखने पड़ेंगे और फिर मैं आपको जो है एक एक करके सारे आंसर दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर पाऊं, आई होप। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस का बताइए एम्स जम्मू में। तो यार मैंने उस पे एक अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो एम्स जम्मू में ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कैसे आपको यहाँ पे आके ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी या फिर फोटो कॉपी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी कलर कॉपी भी करवा सकते हैं और अगर आपके पास है ऑलरेडी वहां से डाउनलोडेड कॉपी तो आप उसकी फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं। और ये कितनी करवानी है, तो मैंने रैंडमली आपको 5 बोला था लास्ट वीडियोस में, बट कुछ कॉपीज हैं जिनकी आपको 2 या 3 में आपका काम चल जाएगा। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम में अगर कभी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए और आप इधर उधर भागो, तो सेफ साइड के लिए मैंने 5-5 सेट बोले थे। तो आप 2 या 3 सेट तो मिनिमम करवा ही लीजिए, 2 सेट तो कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से 3-3 सेट सारी चीजों के बना लो। और जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो इन चीजों के आपके पास अगर ज्यादा भी फोटो कॉपीज होंगी तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको आगे काफी बार वो यूज होंगे। और जैसे कि आपको जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे या फिर आप एनपीएस के लिए, ये सारी चीजें हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये क्या क्या है, धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप आराम से पैन और आधार की एक्स्ट्रा कॉपीज करवा लो, खुली कॉपीज करवा लो, कोई इश्यू नहीं है, वेस्ट नहीं होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टर अलॉट होते हैं क्या नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए और एम्स जम्मू में हुए हैं या नहीं। तो यार वैसे तो क्वार्टर अलॉट होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए और भी अदर सारे स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए क्वार्टर अलॉट होते हैं। और यहाँ पे भी क्वार्टर्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी एम्स जम्मू स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ जब भी स्टार्ट होगा तो क्वार्टर्स अलॉट होंगे। और ये जो है डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग पे। तो जो लोग शुरू में, क्योंकि मिनिमम ही क्वार्टर्स होते हैं और स्टाफ आपको पता है काफी ज्यादा होता है, तो जो पहले आओ और पहले पाओ वाली कंडीशन होती है क्वार्टर में। तो हाँ क्वार्टर अलॉट होते हैं और आगे भी होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी कब से स्टार्ट होगा और हमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। तो यार अभी जो है सुनने में आ रहा है कि दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर, मतलब एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एंड रही बात आप लोगों की ज्वाइनिंग की, तो जैसे कि आप लोगों ने अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो लास्ट बैचेस को देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। अभी जैसे कि नॉर्सेट 4 वालों की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं लास्ट मोमेंट तक कि ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगा। कभी कभी होता है कि हम सुनते हैं कि आज अभी नहीं होगी और फिर बाद में पता चला कि नेक्स्ट डे की जी ज्वाइनिंग लेटर भी चले गए हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस आप रेडी रहो और जो है अभी जिस भी सिचुएशन में हो अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय कर लो। और ज्वाइनिंग तो होगी आज नहीं तो कल। और लास्ट बैचेस को देखा जाए तो उनके हिसाब से तो लगता है कि ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी हो जाएगी, बट ऑलरेडी अभी काफी ज्यादा स्टाफ हो गया है, तो मे बी ये डिले कर दें। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ज्वाइनिंग कब होगी, बट हाँ जल्दी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो यार डीवी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। पहले आपको जो है ऑनलाइन डीवी होगी और ऑफलाइन डीवी का ये है कि ऑफलाइन डीवी होती ही होती है, बस डिफरेंस है कि आपको अलग से ऑफलाइन डीवी के लिए बुलाया जाएगा या फिर
ये लोग ऑनलाइन डीवी के बेसिस पे सारी चीजें चेक करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज देंगे और ऑफलाइन डीवी जो है आपकी ज्वाइनिंग के साथ करवा देंगे, ठीक है। तो बट हाँ ये है कि दोनों डीवी होंगी, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी। और ज्वाइनिंग के साथ होने में ये है कि आपका एक चक्कर बच जाएगा यहाँ आने का, तो बस यही है। बट दोनों तरीके से डीवी होती है, हर जगह होती ही होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट है कि क्वार्टर मिलेगी या कैसे सब मैनेज करना होगा। तो क्वार्टर मिलने की अब कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फर्स्ट सिचुएशन है कि मिल गया तो वेरी इजी, आप आराम से आइए, शिफ्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर नहीं मिला तो जो है विजयपुर में काफी सारे जो है घर बने हुए हैं, धीरे धीरे फ्लैट भी बन जाएंगे, तो वहां के आप रूम सर्च कर सकते हैं, फ्लैट ढूंढ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए, जैसा भी आपका बजट है उस तरीके से। तो यही है, अंदर मिल जाएगा तो सो सिंपल, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा आपको, मार्केट में बाहर इधर उधर घूमना पड़ेगा अपने लिए फ्लैट और रूम देखने के लिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या करना होता है? तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेट करना होता है, सॉरी। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये वेरीफाई करेंगे, अगर इनको कोई पेपर में प्रॉब्लम दिख रही होगी, कुछ कम दिख रहा होगा, तो ये आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बिहाफ पे आप उनको जो है आंसर कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपका अधूरा है या कुछ भी है, ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हॉस्पिटल का वर्क नहीं आता उसको प्रॉब्लम होगी क्या ज्वाइनिंग में? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हॉस्पिटल का काम नहीं आता है उसको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ आजकल फ्रेशर ही आके डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आपको ड्यूटीज में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, एडजस्टमेंट में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, बट ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो नीड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर बीएससी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि बीएससी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्या? हाँ जी, जो इनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर आपके पास अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हो और आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए है, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ज्वाइनिंग जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, बट बीएससी के बाद एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन है कि इन एग्जाम रजिस्ट्रेशन आई हैड मेंशन्ड एक्सपीरियंस डिटेल्स बट आई डिडंट हैव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सो आई एनी इशू मैम। ओके, ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जब किया था तो इन्होंने वहां मेंशन कर दिया था कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट जब इनका सिलेक्शन हुआ और ऑनलाइन डीवी के टाइम पे इनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, तो इन्होंने अपलोड नहीं किया है। तो आपको अगर याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपने जो भी एक्सपीरियंस वहां मेंशन किए हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपके हाथ में होने चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि वो देखे जाते हैं ऑनलाइन डीवी में भी और ऑफलाइन डीवी में भी। बट यार इसका एक कंडीशन ये है कि जैसा कि मैंने बोला कि जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, बट बीएससी के बाद एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे 2 साल से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या फिर आपने बीएससी के बाद कोई एक्सपीरियंस लगाया है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है
वो आपने फुलफिल कर दिया है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ जॉब कर रही थी, या जो भी इशू रीजन रहा हो आपका जिसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आप वो मेंशन कर सकते हो। बट आपकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे, आपकी ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू सिलेक्शन वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो डियर, बात कुछ ऐसी है कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इन्होंने ज्वाइन करवाने के लिए, और उसके बाद जैसे कि अभी जो लेटेस्ट बैच था नॉर्सेट 4, उनकी ज्वाइनिंग बहुत फास्ट हुई है, फटाफट हो गई है। और नॉर्सेट 5 वालों का कितना टाइम लगेगा अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगी वो मैं आपको आगे वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि अभी कुछ टाइम लगेगा या इनकी भी नॉर्सेट 4 वालों की तरह फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मेरे टच में रहिए, मैं आपको आगे जरूर शेयर करूंगी जब भी ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एम्स कब ओपन हो रहा है? तो बहुत जल्दी ओपन हो रहा है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको भी और हमको भी, बहुत जल्दी। ठीक है, दिसंबर 2023 में एम्स जम्मू ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स विजयपुर की सैलरी कितनी है? तो यार, अगर आप एम्स विजयपुर में सिलेक्टेड हैं, या फिर अभी आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका सिलेक्शन कहीं भी हुआ है, तो किसी भी एम्स की सैलरी, एक जो है न्यूली ज्वाइंट नर्सिंग ऑफिसर की क्या सैलरी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो जो हमारा बेसिक होता है स्टार्टिंग में वो होता है 44,900। उसके साथ साथ हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ये अकॉर्डिंग टू जो भी प्रेजेंट में जो भी गवर्नमेंट दे रही होती है, प्लस कुछ और भी अदर अलाउंसेस हैं। कहीं कहीं हाई रिस्क अलाउंस भी मिलता है, और जो है हायर डिग्री अलाउंस, ये सारे अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद हमारा एनपीएस कट होता है, हमारा जो है टैक्स कट होता है, हमारा जो है ईएचएस कट होता है। ईएचएस के है अराउंड 650। इस तरीके से जो है काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, काफी सारी चीजें कट होती हैं। तो अप्रॉक्स जो है ऑल अराउंड सारे एम्स की जो है एक कॉमन जो है मैं आपको एक कॉमन नंबर बता रही हूँ, 65 से 70 के बीच में जो है अभी प्रेजेंट में आपको एम्स की सैलरी मिलेगी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सैलरी थोड़ी सी आपकी सिटी पे भी डिपेंड करती है, जो कि हमें एचआरए मिलता है। तो एचआरए जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। जो जिस एम्स में आप हैं वो एम्स किस कैटेगरी में आता है, वो सिटी किस कैटेगरी में आती है, उस पर डिपेंड करता है आपका एचआरए, और एचआरए अफेक्ट करता है आपके सैलरी के नंबर को। ओके, आई होप आई एम क्लियर। और मोटा मोटा देखा जाए तो 65,000 से 70,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये थे कुछ सवाल जिनके दिए हैं मैंने जवाब। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई और नया क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं उसका फटाफट से आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।